नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बहस कौन क्या खाता है, इसको लेकर कुछ ज्यादा ही हो गई है। और ऐसे में जबकि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने अपना सर्वे रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि दरअसल देश के मुद्दे कुछ अलग हैं। खाने पीने की बात छोड़ दीजिए, पहचानिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं। और पहचाना गया है कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में हैं। ऐसे में जाहिर है कि ये जो बहस चल रही है कि खाता कौन क्या है, ये लोगों को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं कर रही होगी। और इसी बीच खबर ये आई है कि तेजस्वी यादव अब अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं। एक सार्थक बहस संभवतः वो चाहते हैं कि उन मुद्दों पर हो जिसको लेकर वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और ऐसे में जाहिर है कि विपक्षी दलों का जो घोषणा पत्र होता है वो सत्ता पक्ष की कमियों को समेटने वाला होता है। और देखना ये पड़ेगा कि उन कमियों को अपनी तरफ से किस तरह का सॉल्यूशन, किस तरह का निस्तारण, समाधान प्रोवाइड करते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने जा रहे हैं वो 4 साल पहले भी उन्होंने किया था, जब विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे। आपको याद होगा, पहले चरण के मतदान के 4 दिन पहले उस वक्त भी उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। पहले चरण के मतदान होने वाले हैं 19 तारीख को और 13 तारीख को तेजस्वी फिर से अपना घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जबकि वो लगातार अपनी उपलब्धियों के बारे में, जो 17 महीने नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार चलाई, उसकी दुहाई दे रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उस वक्त उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। क्योंकि जो वादे उस वक्त किए गए थे उसी के आधार पर जो वादे वो करने वाले हैं उनको आंका जाएगा और देखा जाएगा कि अपनी बातों को वो कितना साबित भी करते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं जो वो घोषणा पत्र के जरिए कहते हैं। लिहाजा हम उन बातों की फहरिस्त, उन वादों की फहरिस्त लेकर आज आपके सामने आए हैं, जिसके जरिए हम ये आकलन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी के घोषणा पत्र में वो कौन कौन सी बातें हैं जो निश्चित ही रहने वाली हैं और नई बातें आखिर क्या हो सकती हैं। हमारे साथ एक पन्ना है जिसमें कि 2020 का जो मैनिफेस्टो है राष्ट्रीय जनता दल का, जिसको उन्होंने जारी किया था, उसमें वर्णित जितनी भी बातें थीं उनकी मुख्य बातों का निचोड़ है। सबसे ज्यादा फोकस तेजस्वी यादव का उस चुनाव की घोषणा पत्र में, 2020 विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में था कि वो 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी उन्होंने कहा था कि हम पहले दस्तखत से कैबिनेट में ये तय करेंगे कि 10 लाख नौकरी लोगों को जो लंबित हैं, जो पड़ी हुई है, बिहार सरकार में है और मौजूदा सरकार के कुप्रबंधन की वजह से नहीं मिल पा रही हैं, उसको हम रिलीज कर देंगे। नौकरी अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा था। पिछले दिनों कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उन्होंने 30 लाख नौकरियां फंसी हुई केंद्र सरकार में होने का दावा किया है और कहा है कि आते के साथ सरकारी नौकरियां हम देंगे। अब यहाँ ये जो नौकरी की बात हो रही है, या चाहे वो तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी का उन्होंने वादा किया था। आपने देखा कि कुछ नौकरियां जो तेजस्वी की तरफ से दी गई लाखों में बताई जाती हैं, वो नौकरियां 4-5 लाख नौकरी देने का दावा भी उन्होंने किया। और इस तरह से 17 महीने में उनका दावा है कि हमने वो कर दिया जो कि 17 सालों में नीतीश कुमार नहीं कर पाए थे। लिहाजा इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी उनके घोषणा पत्र का जो मुख्य बिंदु रहेगा वो नौकरी के आसपास ही रहेगा। खासतौर पर एक बात और थी जो उस घोषणा पत्र ने ध्यान खींचा था, और वो ये कि 35 साल तक के जो युवा हैं उनको 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये कितना पूरा हो पाया था इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनकी सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, लिहाजा इसको वो दोबारा लाते हैं क्या, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो बिहार के नौजवान होंगे उनके लिए डोमिसाइल नीति होगी, यानी कि वहाँ की नौकरियों में 85% वहीं के लड़के
अप्लाई कर पाएंगे, वहीं के युवा, वहीं की लड़कियां अप्लाई कर पाएंगी। ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, क्या इस बार वो रहने वाला है? कोई आवेदन शुल्क फॉर्म भरने में नहीं लगेगा, ये वादा किया था तेजस्वी यादव ने और इसे आंशिक रूप से पूरा भी किया गया था। इसके अलावा बात अगर हम किसानों की कर लें तो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था कि एमएसपी पर जो पैदावार है उसकी खरीद होगी। बिहार में आप ध्यान दीजिए, इस पर नहीं होती है खरीद। आज की तारीख में भी एमएसपी पर जो सरकार तय करती है कि इन सरकार उस पर नहीं होती है, और ऐसे में एमएसपी पर खरीद हो ताकि किसानों को ज़्यादा फायदा हो, इस बात का वादा था। वादा इस बात का भी था कि जो किसान हैं उनके कर्जे माफ़ किए जाएंगे। अब उन वादों को क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा? किसानों से संबंधित वादे। स्वास्थ्य का वादा बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो वादा किया गया था, और कहा गया था कि जितने भी किडनी के मरीज़ हैं, किडनी के मरीज़ों की जो डायलिसिस होती है वो निःशुल्क हुआ करेगी। ये वादा पूरा नहीं हो पाया था, पूरी तरह से इस बात को ज़मीन पर, धरातल पर लागू नहीं किया जा सका था, लेकिन ये अपने आप में बड़ा नोबल आइडिया है। और स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, लेकिन ये कितना पूरा हो पाया ये आकलन का विषय है, पर इस दिशा में अगर कार्य होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हर ज़िले में एक अस्पताल होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तर्ज पर, और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होगा। क्या वो पूरा हो पाएगा? इम्पॉर्टेंट बात ये है। इसके अलावा ये कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना ये लागू कर दी जाएगी, ओपीएस। क्या जो घोषणा पत्र आने वाला है उसमें ओपीएस होगा? क्योंकि कांग्रेस ने ओपीएस के मुद्दे को गौण कर दिया है। कुछ अलग अलग बातें कही गई थी चिदम्बरम जी के द्वारा, लेकिन उसका अर्थ ये कतई नहीं था कि ओपीएस वापस होने वाला है। ओपीएस नहीं है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, देखना यह है कि क्या आरजेडी के घोषणा पत्र में ओपीएस होता है। इसके साथ ही उनका ये भी था कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 400 से 1000 रुपये कर दिया जाएगा। और बिहार में आपको ये छोटी सी राशि लग सकती है, लेकिन इस पर बहुत से वृद्ध डिपेंड करते हैं। 400 रुपये मिला करता है, उसे बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया जाएगा। ये एक वेलकम स्टेप माना गया था और उस वक्त इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी। अब देखना यह है कि इस बार के घोषणा पत्र में ये बात रहती है या नहीं रहती है। इसके अलावा उनका वादा ये भी था कि जो संविदा शिक्षक हैं, यानी कि जो ऐसे शिक्षक हैं जिनको कि कुछ समय के लिए रख लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है, उन शिक्षकों की क्या बहाली हो पाएगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और देखिए, आए दिन पटना की सड़कों पर ऐसे शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट चलता रहता है, और उन्हें वापस लिया जाए या फिर उन्हें रेगुलर बहाली दी जाए, ये तमाम मांग उनकी है। शिक्षा मित्र से वो सिलसिला शुरू हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद फिर रेगुलर शिक्षक कैसे होने चाहिए, उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए, इन सब सवालों पर बहुत से शिक्षक निकाल भी दिए गए थे। उसके बाद परीक्षाएं भी होती हैं तो वो पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत तरह की बातें हैं शिक्षकों को लेकर के। तो ऐसे में शिक्षकों पर, ख़ास तौर पर पेपर लीक पर, इस तरह की बातें क्या क्या इंक्लूड करती हैं तेजस्वी की, देखनी पड़ेंगी हमें। आरजेडी की और संविदा शिक्षकों की बहाली होगी क्या, उर्दू शिक्षकों की और स्थायी नियुक्ति, इन तमाम शिक्षकों की बात उन्होंने उस वक्त कही थी, क्या इस बार भी वो कहने जा रहे हैं? उस वक्त कहा यह गया था कि ये एक बदलाव का वादा है, और बदलाव का वादा इस मायने में क्योंकि ये जो घोषणा पत्र है ये इस आधार पर बनाया गया है कि जो उपलब्ध साधन है, संसाधन है बिहार में, वो भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा सके हैं नीतीश कुमार के द्वारा। हालांकि संसाधनों के मामले में बहुत ज़्यादा बिहार उन्नत है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लिहाजा प्रबंधन बेहतर किया जाएगा, इस बात का वादा किया गया था। और एक बहुत ख़ास बात कही गई थी, कहा यह गया था शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और कुल बजट का 22% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा के लिए आप जानते हैं बिहार से छात्र वहाँ के बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज की शिक्षा के लिए जाते थे, अब स्कूली शिक्षा के लिए भी चले जाते हैं। तो ऐसे में 22% शिक्षा पर खर्च करने के बाद स्थितियां सुधरेंगी, ऐसी कल्पना थी। क्या ये वादा फिर से एक बार किया जाने वाला है, क्योंकि ये वादा पूरा नहीं हुआ था। एक नाम जो रखा गया था वो उसने बड़ा अट्रैक्ट किया था, और
उस वक्त तेजस्वी ने अपनी घोषणा पत्र का नाम रखा था हमारा प्रण संकल्प बदलाव का। अब ये देखना है कि ये हमारा प्रण संकल्प बदलाव का कितना बदल पाए, क्योंकि उनको मौका मिला साथ भी काम करने का और विरोध भी करने का। और अब जबकि लोकसभा चुनाव है सामने, तो इस बार नाम क्या होता है इस पर नज़रें रहेंगी। और नज़रें इस बात पर भी रहेंगी कि पिछली दफ़ा जब तेजस्वी अपना घोषणा पत्र लेकर आए थे, उनके पिता लालू प्रसाद यादव जेल में थे और तंज भी किया गया था बीजेपी की तरफ से कि ये जो नौकरियों का वादा किया जा रहा है वो क्या जेल से पैसे लेकर पूरा किया जाएगा। और ऐसे में अब जबकि लालू प्रसाद यादव बाहर है, देखना यह है कि पिछली बार जब घोषणा पत्र जारी हुआ 2020 में, तो घोषणा पत्र पर लालू यादव का फोटो नहीं था। इस बार जब लालू यादव प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के, क्या उनकी तस्वीर फोटो पर होती है। ये तमाम चीज़ें आप देखें कल होता है या नहीं होता है, और उसके बाद फिर हम आकलन करेंगे। लेकिन फोकस नौकरियों पर रहेगा। ये फोकस नौकरियों पर जितना ज़्यादा हो वो बेहतर, क्योंकि असली मुद्दे नौकरियां हैं। और ये CSDS यानी कि सरकारी एजेंसी के जो सर्वेज हैं उसमें भी आ रही हैं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो, हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।